इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनावी सस्पेंस चल ही रहा है, उधर अशोक गहलोत का नाम आने से राजस्थान की गद्दी पर उम्मीदों के बादल बरसने को बेताब हो रहे। अशोक गहलोत ने पहले जयपुर में बीते दिन देर रात विधायक दल की बैठक की, फिर गहलोत पहुंचे दिल्ली सोनिया गांधी से मिलने और जैसे ही सवाल आया अध्यक्ष पद के साथ सीएम की कुर्सी का, तपाक सा साफ किया, दो पद का मुद्दा यहाँ लागू नहीं होता। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, पार्टी संविधान में 2 पद वाली शर्त नहीं, बीजेपी हमलावर है। नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ वो हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, जिसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कांग्रेस में चुनाव नहीं, सिलेक्शन और ताजपोशी होती है। बताइए किस चुनाव में जो प्रत्याशी है, चाहे वो थरूर हो चाहे वो गहलोत साहब हो, वो जाकर मैडम की मंजूरी मांगते हैं कि हम चुनाव लड़े या ना लड़े। ऐसे चुनावों पर तो नॉर्थ कोरिया को भी हंसी आ जाएगी। कानून क्या कहता है, कांग्रेस का संविधान क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, कोई भी लड़ सकता है, डेलीगेट होना चाहिए। सिर्फ डेलीगेट होना जरूरी है किसी भी पद पे रहते हुए कर सकते नहीं। जब तक आप जो है वो डेमोक्रेटिक संस्कार के साथ डिग्निफाइड वे में आप देश के सामने नहीं पेश आएंगे, तब तक आप इस तरह के करते रहिए। कभी आप परिवार का प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बनाते रहिए, कभी पदयात्रा करते रहिए। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। विधायक दल की बैठक करके ही गहलोत निकले, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर माया गहलोत का पीछा छोड़ नहीं रही। सोनिया गांधी से मिलने से पहले कह दिया कि 2 पद वाला मामला नहीं लागू होगा। उधर कोच्चि में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में ऐसे सुपर हलचल वाले दिन शामिल हो गए सचिन पायलट। तो क्या अब की बारी राजस्थान की गद्दी पर सचिन की बारी? हमने पूछा उनसे। Am I talking to the next Chief Minister of Rajasthan? I don't. We have to wait and see what the future holds. But like I said, we should give it time. The elections are already ongoing. We'll have the election results on October 17. And whatever role the Congress leadership decides for different people in the party, we'll all follow that. जो व्यक्ति चाहता है अध्यक्ष बनना, नामांकन भर सकता है। अनेक राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ये निर्णय राहुल गांधी जी का है, लेकिन जो कांग्रेस जन की मंशा है वो PCC के माध्यम से AICC में पहुंच चुकी है। अंतिम निर्णय राहुल जी का रहेगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति नामांकन भरता है। जो भी हो, लेकिन देश में इकलौती पार्टी कांग्रेस है जहां चुनाव इस तरह के हो रहे हैं। गहलोत साहब क्या जिक्र नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल जिक्र की क्या बात है भाई, जो बनने वाले नए अध्यक्ष ये तो समय बताएगा कौन क्या हो। तो सचिन पायलट अनुशासित सिपाही की तरह सोनिया गांधी पर फैसला छोड़ रहे हैं, पर क्रोनोलॉजी के अगले हिस्से में सारा सस्पेंस छिपा है। कल इसी भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत भी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी वाले 2 शख्स होंगे आमने सामने। दावेदारी ही क्यों, दोनों की अदावत खुल कर सामने आती रही है। जयपुर से दिल्ली तक फिर तो आने जाने मनाने का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि कांग्रेस आला कमान से लेकर राजस्थान की गुटबाजी के किस्से चारों तरफ होते हैं। तो कांग्रेस में 2 दंगल के मोर्चे खुल गए हैं, एक अध्यक्ष पद को लेकर और दूसरा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए। तय तो अभी ये भी नहीं है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो पदयात्रा के बीच दिल्ली भी आने वाले हैं। तो प्रस्ताव लोगों ने लिया है, उसमें फिर एक बार आग्रह किया गया है राहुल जी से कि वो आज के समय को देखते हुए वो इस जिम्मेदारी को कबूल करें, स्वीकार करें। व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा जाए तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। जब जब गैर गांधी परिवार से आया, कांग्रेस में बिखराव हुआ है। वैसे ये भी दिलचस्प है, अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। गहलोत के सामने शशि थरूर होंगे, दोनों में से कोई एक जीतेगा। लेकिन जैसे अभी से ही अर्जुन की नजरें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर टिक गई हैं और गहलोत को जानने वाले ये भी मानते हैं कि सचिन पायलट की राह मुश्किल करने में अशोक गहलोत कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे अभी गहलोत पार्टी के लिए धन्यवाद मुद्रा में है। उन्होंने ट्वीट किया,
आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया। पिछले 40 साल 50 साल से मैं पदों पर ही हूँ। मेरे लिए अब कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए है कि किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।